Friends, let's start with the numericals. First, we'll take the numericals pertaining to section 1 and 2, that is fluid statics and fluid mechanics. Okay, उसके अंदर पहले टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में चलते हैं. एक्सरसाइज में 10.1, 2, 3 and 4 are basically theoretical, so just go through that. We will discuss it later on. Now we start with sum number 10.5. A 50 kg girl wearing high heel shoes balances on a single heel. The heel is circular with the diameter of 1 centimeter. What is the pressure exerted by the heel on the horizontal floor? Now, यहाँ पे देखें तो मास दिया है गर्ल का 50 kg, diameter of the heel is 1 centimeter, that means radius 0.5, and बोले प्रेशर ढूंढिए. तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आएगा? तो we know that pressure is force upon area. Force यहाँ पे exerted by the weight force upon area will be pi r square. So this is how you get the pressure. ओके, कैलकुलेट कर लो, वैल्यू मिल जाएगा. फिर चलते हैं 10.6 की तरफ. 10.6 में दिया हुआ है टॉरिसिलिस बैरोमीटर यूज्ड मर्क्यूरी. तो टॉरिसिली ने बैरोमीटर में मर्क्यूरी यूज किया था. पास्कल डुप्लीकेटेड इट यूजिंग फ्रेंच वाइन ऑफ डेंसिटी 984 kg per meter cube. डिटरमाइन द हाइट ऑफ वाइन कॉलम फॉर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ना यहाँ पे बैरोमीटर बेसिकली यूज मर्क्यूरी फॉर फाइंडिंग द एटमॉस्फेयर प्रेशर, बट पास्कल ने उसके बदले फ्रेंच वाइन यूज किया. तो फिर हाइट कितना आएगा? वी नो दैट मर्क्यूरी के केस में 760 मिलीमीटर हाइट, यानी कि 0.76 मीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम. तो देखते हैं अगर फ्रेंच वाइन जिसकी डेंसिटी 984 है तो उसमें प्रेशर कितना हाइट आता है वो चेक करते हैं. नाउ वी नो दैट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट इज गिवन एज h rho g. So h will be equal to p upon rho g. Put up the values. It's somewhat you can say h is pressure 1.01 into 3 into 10 raised to 5 upon density 984 और g का वैल्यू 9.8. ये यूज करेंगे तो रफली 10.5 आता है सेंटीमीटर में, यानी कि 1.05 मीटर. ओके, तो ये हो गया रिगार्ड. सॉरी, यू जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू. आई एम नॉट अवेयर. ये आएगा लगभग 0.105 मीटर में, 0.105 मीटर, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर आएगा. ओके, दैट्स रिगार्डिंग 10.6. फिर चलते हैं 10.7 की तरफ. 10.7 क्या बोलते हैं? अ वर्टिकल ऑफशोर स्ट्रक्चर इज बिल्ट टू विथस्टैंड अ मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ 10⁻⁹ पास्कल. इट इज एबल टू बेयर 10⁻⁹ पास्कल प्रेशर. Is the structure suitable for putting up on the top of an oil well in the ocean? Take the depth of the ocean to be roughly 3 km and ignore ocean currents. अब यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है जो 10⁻⁹ पास्कल तक बेयर कर सकता है. अब उसे अगर 3 किलोमीटर डेप्थ वाले ओशन में रखा जाए तो विल इट बी एबल टू सर्वाइव? तो 10 ओशन में 3 किलोमीटर डेप्थ पे कितना प्रेशर पहले फाइंड कर लेते हैं. अगर उसकी कैपेसिटी ज्यादा है इस प्रेशर से तो डेफिनेटली सर है. तो देखिए प्रेशर क्या आएगा एट दैट डेप्थ. P इज इक्वल टू h rho g. हाइट 3 into 10⁻⁵, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ into g 9.8, या फिर चलो 10 ले लेते हैं फिलहाल फॉर इजीनेस. फिर कम्स आउट टू बी 3 into 10⁻⁷ पास्कल. 3 into 10⁻⁷ पास्कल है. हमें दिया है कि मैक्सिमम इट कैन बेयर इज 10⁻⁹ पास्कल. तो 10⁻⁹ के टर्म्स में देखो, उसके सामने देखो तो छोटा ही है, या फिर लिखे तो 0.03 into 10⁻⁹ लिख सकते हैं इसको. एज प्रेशर P is smaller than maximum pressure it can bear, therefore it will be able to bear, the structure will be able to bear the ocean currents. ओके, तो यहाँ पे आ गया yes it can. फिर नेक्स्ट 10.8. in 10.8 you are said that a hydraulic automobile lift is designed to lift cars with a maximum mass of 3000 kg. Maximum mass it can lift is 3000 kg. The area of cross section of the piston carrying the load is 425 centimeter square. What is the maximum pressure would the smaller piston have to bear? Smaller piston कितना bear कर सकेगा? तो as per the theory we had done based on Pascal's law, pressure on smaller pillar is equal to pressure on bigger pillar. And bigger pillar पे pressure क्या आएगा? P2 will be F upon A, that is mg अपॉन एरिया. m दिया है, a दिया है, g तो 9.8 है. एरिया गन 425 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, 10⁻⁻⁵ -4 लगा लिया साथ में. सो दिस विल गिव
how much pressure the smaller piston will have to bear, this much Newton per meter square. Okay, that's 10.8. वैसे देखा है तो सारे सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं. फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट 10.9 की तरफ. चलते हैं 10.9 की तरफ. 10.9 में दिया a U tube contains water and methylated spirit separated by mercury. The mercury columns in the two arms are in level with 10 cm of water in one arm and 12.5 cm of spirit in other arm. What is the specific gravity of the spirit? अब यहाँ पे क्या बोला है कि there is a U shaped tube. ये U shaped tube है. ये यू शेप ट्यूब है. इसके अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ है. जो मर्क्यूरी फिल्ड अप है बराबर. इनिशियल तो दोनों इक्वल लेवल पे होगा. आप इसमें एक तरफ से वाटर डाला, ये मर्क्यूरी का डार्क बना देते हैं. यहाँ पे ये मर्क्यूरी हो गया. मर्क्यूरी इज फिल्ड अप. फिर यहाँ पे वाटर डाला. कितना 10 सेंटीमीटर. कितना 10 सेंटीमीटर जितना वाटर डालेंगे तो मर्क्यूरी लेवल नीचे जाएगा. ये वाटर 10 सेंटीमीटर. दिस इज वाटर. कितना है 10 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है. हाइट ऑफ वाटर. हाइट ऑफ वाटर इज गिवन 10 सेंटीमीटर. फिर देखा तो ये नीचे गया, ये ऊपर आया. नाउ इन ऑर्डर टू ब्रिंग द मर्क्यूरी लेवल इन द सेम लेवल ऑन द अदर साइड स्पिरिट इज पुट. नाउ स्पिरिट यहाँ पे पुट किया तो क्या देखने मिला कि स्पिरिट का लेवल, ये स्पिरिट है. चलो ये हॉरिजॉन्टल स्लैश बताए वो, सॉरी स्लांटिंग बताए वो सारे, ये स्पिरिट है. एंड स्पिरिट में हाइट कितना यार 12.5 सेंटीमीटर. ताकि ये दोनों लेवल फिर से आ जाए सेम. मर्क्यूरी लेवल्स आर कमिंग एट द सेम हाइट. मर्क्यूरी लेवल्स आर कमिंग एट द सेम हाइट ऑन बोथ द आर्म्स. एक तरफ वाटर 10 सेंटीमीटर है, दूसरी तरफ स्पिरिट 12.5 सेंटीमीटर. ये 10 सेंटीमीटर वाटर एंड 12.5 सेंटीमीटर स्पिरिट बैलेंसेस ईच अदर एंड दस मर्क्यूरी कम्स इन द सेम हाइट. तो ये हमको बोला है कि देन इन दैट केस फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट. स्पिरिट का रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करना है. ओके, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. कंपेयर करने का स्पिरिट की डेंसिटी को वाटर के साथ इन रेशियो लेना है. दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. अब रो एस अपॉन रो डब्ल्यू लाना है तो उसके लिए चलते हैं आगे. द लॉजिक गोज लाइक दिस. यहाँ पे ये पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पे पॉइंट बी ले लिया. बोथ आर एट इक्वल हाइट्स. तो एस पॉइंट्स ए एंड बी आर एट इक्वल हाइट्स. Are equal heights at equal heights, therefore pressure at A is equal to pressure at B. Pressure at A and pressure at B will be same. अब A पे प्रेशर कितना होगा? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस हाइट बराबर है. तो इट विल बी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA प्लस प्रेशर ड्यू टू हाइट H W रो W G. H रो G ना प्रेशर का फॉर्मूला. तो वाटर के लिए एच डब्ल्यू हाइट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड जी. दिस इज इक्वल टू प्रेशर बी. बी पे प्रेशर क्या आएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए प्लस हाइट ऑफ स्पिरिट, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इनटू जी एच रो जी. पी ए तो कैंसिल हो गए दोनों तरफ. हमें क्या चाहिए? रो एस अपॉन रो डब्ल्यू. तो देयरफॉर और जी भी कैंसिल हो जाएगा. फिर रो एस अपॉन रो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू HW अपॉन HS, दैट इज 10 अपॉन 12.5. ये आ जाएगा 4/5 है, विल बी 0.8. ये हो गया डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट. देयरफॉर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट विल कम आउट टू बी 0.8. ओके, ये हो गया सम नंबर 10.9. फिर चलते हैं आगे 10.10 की तरफ. अब चलते हैं 10.10 की तरफ. 10.10 में क्या बोला है कि दोनों आर्म में 15 सेंटीमीटर जितना ऐड कर दिया कंटेंट. फिर से एक बार, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ 15 सेंटीमीटर वाटर एंड स्पिरिट ईच आर फर्दर पोर्ड इनटू द रिस्पेक्टिव आर्म्स ऑफ द ट्यूब. यानी जहां पे वाटर है वहां पे 15 सेंटीमीटर वाटर डाला हाइट वाला, एंड जहां पे स्पिरिट है वहां पे 15 सेंटीमीटर हाइट वाला स्पिरिट ऐड किया. तो what is the difference in the levels of mercury in the two arms? Specific gravity of mercury is 13.6. तो बोला हमको कि
इधर दोनों में 15-15 ऐड किया तो यहाँ डेफिनेटली इम्बैलेंस होगा, तो हमें वो इम्बैलेंस फाइंड करना है मर्क्यूरी लेवल का, मर्क्यूरी लेवल का इम्बैलेंस फाइंड करना है ना। व्हाट वी हैव डन इज वी हैव एडेड 15 सेंटीमीटर किया, यानी वाटर की हाइट कितना होगी 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर ऐड किया, यानी स्पिरिट की हाइट कितनी होगी, स्पिरिट लेवल की 27.5 सेंटीमीटर। इन दोनों के कारण ए यानी बी पॉइंट पे कितना प्रेशर है वो फाइंड कर लेते हैं। तो प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस, नहीं चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों साइड कॉमन है, ये तो सिंपली एच रो जी ढूंढ लेते हैं, एच डब्ल्यू रो डब्ल्यू जी, एच डब्ल्यू इज 25 इंटू रो डब्ल्यू इज 10⁻³ इंटू जी 9.8, जी का वैल्यू लेते हैं 9.8 एंड तो ये आता है कुछ 2450, दिस कम्स आउट टू बी 2450 पास्कल। प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर ड्यू टू वाटर, दूसरा प्रेशर एट पॉइंट बी दैट ड्यू टू स्पिरिट, HS रो एस जी, दैट इज HS है हाइट ऑफ स्पिरिट लेवल 27.5 इंटू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट लेवल, तो डेंसिटी ऑफ स्पिरिट रिलेटेड डेंसिटी ऑब्टेन किया था ऑफ स्पिरिट विच इज इक्वल टू रो एस अपन रो डब्ल्यू एंड दैट इज 0.8, therefore डेंसिटी ऑफ स्पिरिट क्या आएगा 0.8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि 0.8 इंटू 10⁻³ 0.8 sorry that is nothing but 800 kg per meter cube, तो यहाँ पे 800 मल्टीप्लाई किया इंटू 9.8 एंड दिस कम्स आउट टू बी 2156 पास्कल। ओके, यानी वाटर एग्जर्ट करता है प्रेशर 2450, स्पिरिट अप्लाई करता है प्रेशर 2156, तो देखो प्रेशर डिफरेंस कितना हुआ, देखो एक्सेस प्रेशर बाय वाटर, वाटर का ज्यादा है ना, तो एक्सेस प्रेशर बाय वाटर कितना आएगा, डेल्टा P इक्वल टू PA माइनस PB एंड दैट इज 2450 माइनस 2156 एंड दिस कम्स आउट टू बी समवेयर 294 पास्कल, इतना एक्सेस आया। ये एक्सेस प्रेशर के लिए हाइट डिफरेंस कितना आएगा मर्क्यूरी का, सो फॉर मर्क्यूरी कॉलम डेल्टा P इक्वल टू H ऑफ मर्क्यूरी इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी। अब हाइट ऑफ मर्क्यूरी ढूंढना है तो HM इज इक्वल टू डेल्टा P अपन रो mg, दैट इज डेल्टा P इज 294 अपन रो m। नाउ रिलेटिव डेंसिटी फॉर मर्क्यूरी इज गिवन 13.6, रिलेटिव डेंसिटी 13.6 दिया हुआ है, तो देयरफॉर डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपन डेंसिटी ऑफ वाटर भी 13.6, यानी कि डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी विल बी 13.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी आ गया। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिसिटी दोनों एक ही बात है, ये हमने स्पिरिट के लिए ढूंढा, ये मर्क्यूरी के लिए ढूंढा, यहाँ रख देते हैं 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, सिंप्लीफाई करो तो दिस कम्स आउट टू बी 2.2 इंटू 10⁻³ दैट इज 2.2 मिलीमीटर है, बराबर है 2.2 मिलीमीटर है। कौन लगा रहे एक्सेस प्रेशर, वाटर इज अप्लाइंग दिस एक्सेस प्रेशर। अब वाटर एक्सेस प्रेशर लगा रहे तो मर्क्यूरी कॉलम का लेवल हाई जाएगा स्पिरिट्स की साइड पे, देयरफॉर मर्क्यूरी कॉलम गोज हाई बाय 2.2 मिलीमीटर इन आर्म कंटेनिंग स्पिरिट, ओके, स्पिरिट जो आर्म में उस आर्म में 2.2 मिलीमीटर जितना हाई जाएगा। ये हो गया सम नंबर 10.10। ओके, वही आगे का सम थोड़ा चेंज किया, ऐड किया और इसको यूं बनाया। जस्ट गो थ्रू दिस। Next 10.11 and 10.12 are theoretical. We'll deal it with them along with the theory for theoretical numericals. Then 10.13 is pertaining to viscosity. We'll take it in the next section. Next section के numericals के साथ में उसको ले लेंगे। अब चलते हैं 10.14 की तरफ। 10.14 में दिया हुआ है आपको in a test experiment on a model aeroplane in a wind tunnel, the flow speeds on the upper side and the lower side, यानी प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे की तरफ फ्लो स्पीड कितना है 70 मीटर पर सेकेंड ऑन द अपर साइड एंड 63 मीटर पर सेकेंड ऑन द लोअर साइड। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग इफ इट्स एरिया टू लिफ्ट फाइंड करना है, एरिया 2.5 मीटर स्क्वायर है एंड डेंसिटी ऑफ एयर टू बी टेकन एज 1.3 kg पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे सोचे तो क्या होगा, ये प्लेन है, यहाँ से एयर फ्लो आ रहा है,
यहाँ पे स्पीड v1 है, यहाँ पे स्पीड v2 है, यहाँ स्पीड v1, यहाँ स्पीड v2. We are given that v1 is bigger than v2, so therefore pressure P1 will be less than P2 according to Bernoulli's equation. तो यहाँ पे ऊपर प्रेशर कम होगा, नीचे प्रेशर ज्यादा होगा. नीचे प्रेशर ज्यादा तो it will give the excess pressure on the upper side. नीचे प्रेशर ज्यादा इसलिए फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, वो फोर्स हमें फाइंड करना है. एंड वो फोर्स कितना लगेगा? P2 माइनस P1 के साथ कनेक्टेड. तो चलो शुरू करते हैं. अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी वाई इज कॉन्स्टेंट. देयरफॉर P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी y1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी y2. अब यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं वो 1 इज द पोजिशन अबोव द विंग, 2 इज द पोजिशन बिलो द विंग. बराबर है. हाँ, एज विंग इज थिन, एज विंग्स इज थिन वी हैव y1 इक्वल टू y2. ये दोनों के हाइट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा. बराबर, तो ये टर्म तो गया. क्लियर. नाउ प्रेशर P2 इज बिगर देन P1, तो हम लोग लेते हैं देयरफॉर P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू P1 को उधर भेज तो यहाँ आ जाएगा हाफ रो कॉमन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर. डेंसिटी है v1 है v2 है, so therefore what you get is this P2 minus P1. Therefore excess pressure which is equal to P2 minus P1 is equal to dash Newton per meter square. कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ये. अब ये आ गया एक्सेस प्रेशर, तो therefore lift on plane यानी फोर्स. लिफ्ट यानी क्या? बेसिकली इट्स अ फोर्स एक्टिंग इन द अपर डायरेक्शन will be delta P upon area, sorry delta P into area. Force is pressure into area, pressure is force upon area, so force will be pressure into area. तो delta P into area भी दिया हुआ है, तो मिल जाएगा इतना न्यूटन. बराबर है. as P2 is bigger than P1, therefore this force F acts in upward direction and hence it is called, therefore it is lift in upward direction. So this plane is lifted in upward direction due to this. Okay, इतने फोर्स से ऊपर जाएगा. क्लियर. ये हो गया 10.14. फिर चलते हैं 10.16 की तरफ. again being theory. Let's go for 10.16. 10.16 में क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहे हैं, और द सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ अ स्प्रे पंप हैज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये स्प्रे पंप है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. वन एंड ऑफ विच हैज 40 फाइन होल्स ईच ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर. हर एक का डायमीटर 1 मिलीमीटर है. द लिक्विड फ्लो इनसाइड द ट्यूब इज 1.5. यहाँ पे फ्लो का स्पीड दिया 1.5 मीटर पर मिनट. देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल्स. तो यहाँ पे होल से बाहर आएगा लिक्विड, वो कितनी स्पीड से आएगा? हाँ देखो क्या दिया हुआ है. स्प्रे की ट्यूब का क्रॉस सेक्शन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. फ्लूइड इज मूविंग स्पीड 1.5 मीटर पर मिनट. ऑन द अदर एंड एंड यानी 40 होल्स आर देयर आर 40 होल्स ईच ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर. अब डायमीटर अगर 1 मिलीमीटर तो देयरफॉर रेडियस विल बी, रेडियस ऑफ ईच होल विल बी 0.5 मिलीमीटर, यानी कि 5 इंटू 10⁻³ मीटर. बराबर. तो यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा? इस सरफेस का एरिया n इंटू पाई r2 स्क्वायर, यानी 40 होल्स, हर एक का एरिया 3.14 इंटू 5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर. ये एरिया इतना मीटर स्क्वायर आ गया. अच्छा, तो इसको भी मीटर स्क्वायर में, तो दैट इज 8 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. ये हो गया. हमें वेलोसिटी स्पीड चाहिए यहाँ पे बाहर आने की. फाइंड आउट द स्पीड बाय विद द फ्लो इज कमिंग आउट. तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, AV is constant, therefore A1 V1 इक्वल टू A2 V2. तो V2 मिल जाएगा यहाँ पे कैसे? A1 V1 अपॉन A2. A1 भी है, V1 भी है, A2 भी है. कैलकुलेट करो दिस मच मीटर पर मिनट. आंसर है. हाँ, शुड बी कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड? नॉट नेसेसरी. इफ यू वांट टू दैट इज फाइन. पर आपको क्वेश्चन में मीटर पर मिनट में स्पीड दी हुई है, तो यहाँ पे मीटर पर मिनट का आप दे सकते हो आंसर. ओके. हाँ,
अगर आपको इच्छा हो तो यू कैन गो अहेड कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। कैसे? नीचे मीटर 60 तो डिवाइड बाय 60 सेकंड कर देने का। ओके, सो दैट्स 10.16। So let's see the three theoretical questions which came in between. पहले 10.15 figure 10.23 A and B refer to steady flow of a non-viscous fluid. Which of the two figures is correct and why? मेरे ख्याल से आप खुद समझ जाओगे पहली नजर से। ए एंड बी में डिफरेंस क्या है? तो ब्रॉडर एंड की ए में देखो तो ब्रॉडर एंड के ट्यूब में हाइट कम है, थ्रोट में हाइट ज्यादा है। दोनों में वेंचुरीमीटर बताया। दूसरे केस में बताया कि दोनों में अदला बदली, यानी ब्रॉडर एंड पे हाइट ज्यादा है फ्लूइड की एंड नैरो एंड पे कम है। नाउ वी वेरी वेल नो दैट इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मोर, नाउ यहाँ पे A1 इज बिगर देन A2, वन बीइंग अ ब्रॉडर एंड यानी वेंचर ट्यूब एंड सेकंड नैरो और बीइंग द थ्रोट। तो ब्रॉडर एंड का एरिया ज्यादा, क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रोट से, तो देयरफॉर प्रेशर P1 विल बी लेस देन P2। अब प्रेशर थ्रोट पे ज्यादा है तो थ्रोट पे हाइट ज्यादा मिलेगी आपको, तो फिगर कौन सा ज्यादा सूटेबल रहेगा? सॉरी, जस्ट मोमेंट। ये हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां से कनेक्ट करेंगे स्पीड को, तो V1 इज लेस देन V2, स्पीड इन द ब्रॉडर एंड स्मॉल एज कंपेयर टू थ्रोट। तो फिर प्रेशर का उल्टा रिलेशन चलता है, प्रेशर इन ब्रॉडर एंड विल बी मोर एज कंपेयर टू थ्रोट। हमने देखा था वेंचुरीमीटर में भी। तो प्रेशर ब्रॉडर एंड पे ज्यादा है तो वहां पे हाइट भी ज्यादा रहेगी, H1 विल बी बिगर देन H2। तो ब्रॉडर एंड में हाइट ज्यादा, थ्रोट में हाइट कम होगी लिक्विड कॉलम की। ओके, ये कैसे चला? तो यहाँ पे AV इज कांस्टेंट, देयरफॉर V इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रिलेशन यहाँ चला। यहाँ पे P प्लस हाफ रो V स्क्वायर, बर्नौलीज इक्वेशन इज कांस्टेंट, देयरफॉर V अगर ज्यादा तो प्रेशर कम। फिर हाइट का रिलेशन कौन सा? तो P इक्वल टू H रो G परसेंट, तो देयरफॉर P इज प्रोपोर्शनल टू H, यानी हाइट जिसका प्रेशर ज्यादा उसकी हाइट ज्यादा। ये तीन रिलेशन यहाँ पे काम करते हैं। ओके, सो व्हाट वी हैव द फाइनल आंसर इज ब्रॉडर एंड में हाइट ज्यादा होगी, नैरो एंड में हाइट कम होगी। ब्रॉडर एंड में हाइट ज्यादा यानी दैट इज द फिगर नंबर बी विच इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये हो गया 10.15। नेक्स्ट हम लेते हैं 10.11। Can Bernoulli's equation be used to describe the flow of water through a rapid in a river? फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, ये ले रहे हम लोग एक्सरसाइज का 10.11। रिवर में रैपिडली फ्लोइंग फ्लूइड है, तो कैन वी अप्लाई Bernoulli's equation? तो we can comment here is no, we cannot apply Bernoulli's equation there because Bernoulli's equation is applicable for streamline flow which is a very slow moving fluid. Rapidly moving speed में speed will be continuously changing and that may not obey the Bernoulli's equation. इसलिए 10.11 का आंसर आएगा no, it cannot be applied to the water flowing rapidly in a river. फिर next 10.12. Does it matter if one uses gauge instead of absolute pressure in applying Bernoulli's equation? Bernoulli's equation जब हम यूज करते हैं तो प्रेशर का फॉर्मूला H rho G लेते हैं, यानी कि गेज प्रेशर ले रहे हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर लेते हैं, PA प्लस H rho G नहीं ले रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर आर नॉट इक्वल, तो एब्सोल्यूट प्रेशर या गेज प्रेशर लेना इजी नहीं है, बराबर है, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस। हाँ, अगर एब्सोल्यूट प्रेशर गेज प्रेशर दोनों एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों सेम आता हो, इफ दे आर ऑलमोस्ट द सेम, एब्सोल्यूट प्रेशर गेज प्रेशर अगर ऑलमोस्ट सेम है तो वी कैन अप्लाई। इफ बोथ आर ऑलमोस्ट सेम देन वी कैन अप्लाई। अगर ज्यादा फर्क नहीं है उनमें तो वी कैन यूज देम फॉर इंस्टेड ऑफ गेज प्रेशर वी कैन यूज एब्सोल्यूट प्रेशर ऑल्सो, अगर देयर इज नॉट मच मेजर डिफरेंस। पर नॉर्मल केसेस में हम लोग देखते हैं कि गेज प्रेशर की वैल्यू इज क्वाइट लो एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इससे एब्सोल्यूट प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, तो दैट में अफेक्ट द आंसर्स, बराबर है। तो नो यहाँ पे लिखेंगे नो फॉर प्रैक्टिकल पर्पस नो, पर इन केस if atmospheric pressure, absolute pressure and gauge pressure are almost the same, you can use this Bernoulli's equation. Okay, so that completes the sums pertaining to section 1 and 2 of the exercise. Illustration इसके बाद follow करेंगे अगले लेक्चर में।